एक वर्ड होता है ग्रेवयार्ड। इसका मतलब होता है कब्रिस्तान, मतलब जहाँ पर मुर्दों को दफनाया जाता है। जैसे एग्जांपल है, हैव यू एवर वॉक्ड थ्रू अ ग्रेवयार्ड एट मिडनाइट, मतलब क्या आप कभी आधी रात को कब्रिस्तान से होकर गुजरे हो। हैव यू एवर वॉक्ड थ्रू अ ग्रेवयार्ड एट मिडनाइट। एक और एग्जांपल है, देयर वॉज नथिंग बट डार्कनेस इन ग्रेवयार्ड, मतलब कब्रिस्तान में केवल अंधेरा ही अंधेरा था। देयर वॉज नथिंग बट डार्कनेस इन ग्रेवयार्ड। अगला वर्ड है हमारा कॉन्फ्लिक्ट। इसका मतलब होता है झगड़ा। जैसे एग्जांपल है, आई ट्राई टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट विद हर, मतलब उसके साथ झगड़ा से बचने की मैंने कोशिश की। आई ट्राई टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट विद हर। एक और एग्जांपल है, इट्स इम्पॉसिबल टू रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट, मतलब इस झगड़े को सुलझा पाना या फिर इस झगड़े का समाधान करना मुश्किल है। इट्स इम्पॉसिबल टू रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट वर्ड इज डेंस। इसका मतलब होता है घना। फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज ऑफ डेंस फॉग आई गॉट लेट, मतलब घने कोहरे की वजह से मुझे देर हो गई। बिकॉज ऑफ डेंस फॉग आई गॉट लेट। एक और एग्जाम्पल है, देर इज़ अ टेम्पल इन डेंस जंगल, मतलब घने जंगल में एक मंदिर है। देर इज़ अ टेम्पल इन डेंस जंगल। अगला वर्ड है स्लेंडर। इसका मतलब होता है पतला। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ गॉट स्लेंडर वेस्ट, मतलब उसकी जो कमर है वो पतली है। शी हैज़ गॉट स्लेंडर वेस्ट। एक और एग्जाम्पल है, हिज स्लेंडर बट ऑल्सो पावरफुल, मतलब वो पतला तो है बल्कि पावरफुल भी है, मतलब ताकतवर भी है। हिज स्लेंडर बट ऑल्सो पावरफुल। नेक्स्ट वर्ड इज क्यूरियस, मतलब कुछ जानने या फिर कुछ नया सीखने का इच्छुक या फिर जिज्ञासु। जैसे एग्जांपल है, आई एम क्यूरियस टू नो द सीक्रेट, मतलब राज को जानने में मैं इच्छुक हूँ या फिर राज को जानने के लिए मैं जिज्ञासु हूँ। आई एम क्यूरियस टू नो द सीक्रेट। एक और एग्जांपल है, चिल्ड्रन आर वेरी क्यूरियस टू लिसन टू स्टोरी, मतलब जो बच्चे हैं वो कहानी को सुनने में बहुत ज़्यादा जिज्ञासु हैं या फिर कहानी को सुनने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं। चिल्ड्रन आर वेरी क्यूरियस टू लिसन टू स्टोरी। अगला वर्ड है फोक। इसका सिंपली मतलब होता है लोग, मतलब ये प्लूरल है। जैसे एग्जांपल है, सम फोक आर नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, मतलब कुछ लोग इंग्लिश बोलने में सक्षम नहीं हैं। सम फोक आर नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। एक और एग्जांपल है, आई लाइक टू स्पेंड टाइम विद ओल्ड फोक, मतलब जो पुराने लोग होते हैं उनके साथ समय बिताना मुझे अच्छा लगता है। आई लाइक टू स्पेंड टाइम विद ओल्ड फोक। अगला वर्ड है रिलक्टेंटली, मतलब बिना इच्छा से या फिर बेमन। फॉर एग्जाम्पल, शी रिलक्टेंटली डिड वॉट आई आस्क्ड, मतलब जो भी मैंने उससे कहा उसने बिना इच्छा के वो किया या फिर बिना मन से वो किया। शी रिलक्टेंटली डिड वॉट आई आस्क्ड। एक और एग्जाम्पल है, आई हैड टू स्पेंड नाइट देयर रिलक्टेंटली, मतलब बिना इच्छा के मुझे अपनी रात वहाँ गुजारनी पड़ी या फिर मेरा मन नहीं था वहाँ रात गुजारने का, बिना मन के मुझे वहाँ रात गुजारनी पड़ी। आई हैड टू स्पेंड नाइट देयर रिलक्टेंटली। नेक्स्ट वर्ड इज नोटोरियस, मतलब बदनाम, मतलब कोई चीज़ या फिर कोई पर्सन बुरी चीज़ों के लिए कुख्यात है या फिर बदनाम है तो मतलब वो नोटोरियस है। फॉर एग्जाम्पल, दिस सिटी इज़ नोटोरियस फॉर ट्रैफिक जैम, मतलब ट्रैफिक जैम के लिए ये शहर बदनाम है। दिस सिटी इज़ नोटोरियस फॉर ट्रैफिक जैम। एक और एग्जाम्पल है, ही इज़ अ नोटोरियस फॉर गैम्बलिंग, मतलब जुआ खेलने के लिए वो बदनाम है या फिर कुख्यात है। ही इज़ अ नोटोरियस फॉर गैम्बलिंग। अगला वर्ड है नेग्लिजेंस, मतलब असावधानी या फिर ढिलाई। फॉर एग्जाम्पल, ही मैट विद एन एक्सीडेंट ड्यू टू हिज नेग्लिजेंस, मतलब उसकी असावधानी की वजह से या फिर उसकी ढिलाई की वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ। ही मैट विद एन एक्सीडेंट ड्यू टू हिज नेग्लिजेंस। एक और एग्जाम्पल है, यू लॉस्ट योर मोबाइल बिकॉज ऑफ योर नेग्लिजेंस, मतलब तुम्हारी लापरवाही की वजह से तुमने अपना मोबाइल खो दिया। यू लॉस्ट योर मोबाइल बिकॉज ऑफ योर नेग्लिजेंस। अगला वर्ड है पफ, मतलब हवा या फिर धुएं का झोंका। जैसे एग्जांपल है, आई ब्लू आउट द कैंडल्स इन वन पफ,
मतलब एक ही हवा के झोंके में मैंने मोमबत्तियों को बुझा दिया। आई ब्लू आउट द कैंडल्स इन वन पफ। एक और एग्जाम्पल है, डोंट पफ स्मोक ऑन माई फेस। पफ वर्ड को एज अ वर्ब भी यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर इसका मतलब होगा मेरे चेहरे पर सिगरेट का धुआं मत उड़ाओ। डोंट पफ स्मोक ऑन माई फेस। अगला वर्ड है ड्रेड। इसका मतलब होता है चिंतित हो जाना या फिर परेशान हो जाना। जैसे एग्जाम्पल है, शी इज़ ड्रेडिंग द एग्ज़ाम। मतलब एग्ज़ाम की वजह से वो चिंतित हो रही है या फिर परेशान हो रही है। शी इज़ ड्रेडिंग द एग्ज़ाम। एक और एग्जाम्पल है, आई ड्रेड टू थिंक व्हाट वुड हैपन इन द फ्यूचर। मतलब भविष्य में क्या होगा ये सोचकर मैं परेशान होता हूँ या फिर चिंतित होता हूँ। आई ड्रेड टू थिंक व्हाट वुड हैपन इन द फ्यूचर। अगला वर्ड है राइफ। इसका मतलब होता है कुछ बुरा फैला हुआ होना। जैसे एग्जाम्पल है, र्यूमर अबाउट हिम इज़ राइफ। मतलब उसके बारे में बुरी अफवाह फैली हुई है। रूमर अबाउट हिम इज़ राइफ। एक और एग्जाम्पल है, करप्शन वॉज राइफ बिफोर द इलेक्शन। मतलब इलेक्शन से पहले जो भ्रष्टाचार है वो बुरी तरह से फैला हुआ था। करप्शन वॉज राइफ बिफोर द इलेक्शन। अगला वर्ड है थ्रिफ्टी। मतलब किफ़ायती या फिर कम खर्चीला। जैसे एग्जाम्पल है, आई थ्रू माई फ्रेंड्स अ थ्रिफ्टी पार्टी। मतलब एक किफ़ायती पार्टी मैंने अपने दोस्तों को कराई या फिर जिसमें कम खर्चा हुआ है, एक ऐसी पार्टी मैंने अपने दोस्तों को कराई। आई थ्रू माई फ्रेंड्स अ थ्रिफ्टी पार्टी। एक और एग्जाम्पल है, वी शुड टीच आवर चिल्ड्रन टू बी थ्रिफ्टी। मतलब कम खर्चीला बनने के लिए हमें अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए। वी शुड टीच आवर चिल्ड्रन टू बी थ्रिफ्टी। अगला वर्ड है मैनिपुलेट। मतलब अपनी बातों में फंसाकर चालाकी से अपना काम निकालना। जैसे एग्जाम्पल है, ही नोज़ हाउ टू मैनिपुलेट पीपल। मतलब लोगों को अपनी बातों में फंसाकर चालाकी से अपना काम निकालना वो जानता है। ही नोज़ हाउ टू मैनिपुलेट पीपल। वन मोर एग्जाम्पल, आई डोंट लाइक पीपल हु मैनिपुलेट अदर्स। मतलब जो दूसरों से चालाकी से अपना काम निकालते हैं, ऐसे लोग मुझे पसंद नहीं हैं। आई डोंट लाइक पीपल हु मैनिपुलेट अदर्स। अगला वर्ड है प्रायोरिटी। मतलब प्राथमिकता। जैसे एग्जाम्पल है, माई पेरेंट्स आर माई फर्स्ट प्रायोरिटी। मतलब मेरी पहली प्राथमिकता मेरे माता पिता हैं। मतलब सबसे पहले मेरे माता पिता आते हैं। माई पेरेंट्स आर माई फर्स्ट प्रायोरिटी। एक और एग्जाम्पल है, बीइंग पेरेंट्स और फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ टू टीच आवर चिल्ड्रन। मतलब माता पिता होने के नाते अपने बच्चों को पढ़ाना हमारी पहली प्राथमिकता है। बीइंग पेरेंट्स और फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ टू टीच आवर चिल्ड्रन। नेक्स्ट वर्ड इज़ रेलेवेंट। इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण या फिर उपयोगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, टेल मी ओनली रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। मतलब मुझे केवल उपयोगी या फिर महत्वपूर्ण जानकारी दो। टेल मी ओनली रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। एक और एग्जाम्पल है, कीप असाइड द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट। मतलब जो ज़रूरी दस्तावेज हैं उनको अलग संभाल कर रख दो। कीप असाइड द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। अगला वर्ड है इंटेंस। मतलब तीव्र या फिर अत्यधिक। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम शिवरिंग बिकॉज ऑफ इंटेंस कोल्ड। मतलब बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से मैं काँप रहा हूँ। आई एम शिवरिंग बिकॉज ऑफ इंटेंस कोल्ड। एक और एग्जाम्पल है, द कॉम्पिटिशन ऑन यूट्यूब इज़ इंटेंस दीज डेज। मतलब यूट्यूब पर आजकल जो कंपटीशन है, जो प्रतियोगिता है, वो बहुत ज़्यादा है। द कॉम्पिटिशन ऑन यूट्यूब इज़ इंटेंस दीज डेज। अगला वर्ड है इंसेन। मतलब पागल या फिर बावला। फॉर एग्ज़ाम्पल, द डॉक्टर सर्टिफाइड हिम इंसेन। मतलब डॉक्टर ने उसे एक पागल सर्टिफाइड कर दिया, मतलब प्रमाणित कर दिया। द डॉक्टर सर्टिफाइड हिम इंसेन। एक और एग्जाम्पल है, इट विल बी इंसेन टू लीव द जॉब बिफोर यू गेट अनदर वन। मतलब दूसरी जॉब मिलने से पहले जॉब को छोड़ देना ये पागलपन होगा। इट विल बी इंसेन टू लीव द जॉब बिफोर यू गेट अनदर वन। अगला वर्ड है रिग्रेट।
मतलब गलती पर खेद व्यक्त करना या फिर पछतावा करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, डोंट डू समथिंग यू विल रिग्रेट, मतलब आप किसी से कह रहे हो कुछ मत करो तुम पछताओगे। डोंट डू समथिंग यू विल रिग्रेट। एक और एग्जांपल है, ही रिग्रेट्स आफ्टर बिकमिंग एन इंजीनियर, मतलब इंजीनियर बनने के बाद वह पछताता है। ही रिग्रेट्स आफ्टर बिकमिंग एन इंजीनियर। अगला वर्ड है टायर्डनेस, मतलब थकावट। फॉर एग्जाम्पल, हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी टू गेट रिड ऑफ योर टायर्डनेस, मतलब अपनी थकावट को दूर करने के लिए एक कप कॉफ़ी पियो। हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी टू गेट रिड ऑफ योर टायर्डनेस। एक और एग्जाम्पल है, एक्सेसिव टायर्डनेस वाइल ड्राइविंग कैन किल, मतलब जो ज़रूरत से ज़्यादा थकावट है ड्राइविंग के टाइम पर वो जान ले सकती है। एक्सेसिव टायर्डनेस वाइल ड्राइविंग कैन किल।